तो सबसे पहले बात करेंगे पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत के हवाले से खबर की। तो आज मुल्क की फिजा सोगवार है। पहले सीडीएस की नागहानी मौत से मुल्क सदमे में है। मुल्क व बैरून ममालिक की सरकर्दा शख्सियात जनरल बिपिन रावत को खराज अकीदत पेश कर रही हैं। आज शाम उनका जुज़्द खाकी खुसूसी तैयारे के जरिए दिल्ली लाया जाएगा। सीडीएस बिपिन रावत और उनकी अहलिया की आखिरी रसूमात दिल्ली कंटोनमेंट में जुमे को यानी कल अदा की जाएंगी। वाज़ेह रहे कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत वेलिंगटन में डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज के स्टाफ कोर्स की फैकल्टी से खिताब करने के लिए जा रहे थे, जब उनका हेलीकॉप्टर जिला नीलगिरी में कुन्नूर के करीब गिरकर तबाह हो गया। ये तमाम ब्रीफिंग्स के बाद ये हादसा हो गया। और ऐसे हादसे में आमतौर पे दो वजह से, एक तो हेलीकॉप्टर में बड़ा फ्यूल होता है, तो जैसे ही टकराता है तो आग लग जाती है फ्यूल, सो बर्न इंजरीज होती है। दूसरा, क्योंकि आप काफ़ी स्पीड बढ़ रहे हो, एकदम से ऐसे रुकावट होती है, तो आपके ये चेस्ट का एरिया है, इसके अंदर जो फ्रीली फ्लोटिंग ऑर्गन्स है जैसे हार्ट है और लिवर है, वो टीयर हो जाते हैं। आपकी बॉडी सही भी है, लेकिन हमारे अपने स्टेशन में बगडोगरा में 2-3 क्रैश हुए जहाँ पे पायलट्स की डेथ हुई। बाहर ऊपर से बिल्कुल ठीक ठाक थे, बर्न इंजरीज में भी मामूली थी, लेकिन उनका हार्ट टीयर हो चुका था या लंग टीयर हो जाते हैं। लगता है कि शायद उसमें खामी नहीं थी, लेकिन ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा। मुझे पर्सनली लगता है कि वो बैड वेदर का शिकार हुआ है। बहुत दुखद घटना, शॉकिंग है कि जनरल बिपिन रावत हमारे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनकी पत्नी और 11 अन्य सैनिक ये हमारे बीच नहीं रहे। इस एयर क्रैश में जो ऊटी में हुआ MI-17V5 इस हेलीकॉप्टर में, और पूरे देश के लिए बहुत एक दर्दनाक खबर है ये, क्योंकि एक सैनिक का गुजर जाना, और वो भी एक इतने महत्वपूर्ण अधिकारी का, जो हमारे देश के पहले सीडीएस थे, जिनके कारण आज हमारे सैन्य में इतनी प्रगति आई हुई है, इतने नए इक्विपमेंट्स हमने लिए हैं, चाहे वो वेपन्स हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट्स हो, चाहे वो शिप्स हो, या कोई भी चीजें हो, चाहे वो शांतता प्रस्थापित करने वाली चीज हो नॉर्थ ईस्ट में या जम्मू कश्मीर में, कुछ भी हो, जनरल बिपिन रावत इन्होंने ये सारी चीजें सुनिश्चित की थी। और इनकी जब ये सीडीएस थे तब उस ड्यूरेशन में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय भी उन्होंने लिए, बहुत रिस्पॉन्सिबल और बहुत बोल्ड डिसीजंस लेने वाले ये सीडीएस रह चुके हैं। बहुत शॉकिंग खबर है, और पूरे रावत परिवार को पूरे देश के तरफ से दिल से श्रद्धांजलि। और भारतवासी भी एक दुख के सागर में डूब गए हैं। पूरा देश संगठित है, एकत्रित है, और इस दुख में रावत परिवार। तो बिल्कुल पूरा मुल्क इस हादसे की खबर से गम में डूबा हुआ है। वहीं एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कुन्नूर में जाए हादसे का दौरा किया। उनके हमरा तमिलनाडु के DGP सियाज बाबू भी थे। उन्होंने वहां पर हादसे के दौरान पेश आए चीजों का जायजा लिया और जराये के मुताबिक IAF चीफ हेलीकॉप्टर हादसे की तफ्तीश की सरबराही भी करेंगे। आपको बता दें कि जांच की निगरानी वो खुद करेंगे। तो जांच के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। इस हादसे की वजूहात क्या थी, अब इसकी जांच होगी, क्योंकि बहुत ही टॉप प्रायोरिटी वाला सिक्योरिटी के लिहाज से ये चॉपर माना जाता है M117, जिसको वज़ीर-ए-आज़म के दौरों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो वहीं इस हादसे की तहकीकात की तफ्तीश की अहकाम जारी कर दिए गए हैं और इस की जांच के लिए IAF चीफ हेलीकॉप्टर हादसे की तफ्तीश की सरबराही करेंगे और वो जांच की निगरानी खुद करेंगे।
वहीं इस हादसे पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बयान जारी करेंगे। वाज़ेह रहे कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत विलिंगटन में डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज के स्टाफ कोर्स की फैकल्टी से खिताब करने के लिए जा रहे थे, जब उनका ये हेलीकॉप्टर जिला नीलगिरी के कुन्नूर में गिरकर तबाह हो गया। दिफाई सरबराह जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया समेत दीगर अफराद की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत की खबर के बाद बिपिन रावत के आबाई गांव में गम का माहौल है। उनके आबाई गांव में उनके भाई समेत चाचा और चाची का मकान है। हादसे की खबर के बाद उनके अफराद खानदान पर सख्ता तारी हो गया है। अफराद खानदान के अलावा गांव के लोग टीवी पर नजरें जमाए खबरें देख रहे हैं। हमारे नुमाइंदे अनूप भारद्वाज ने गांव की सूरत हाल का जायजा लिया। सीडीएस विपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश की सूचना के बाद उनके जो पूरा परिवार है काफ़ी दुखद स्थिति में है इस समय, और पल पल की अपडेट वो टेलीविज़न के माध्यम से ले रहा है। इस समय हम उन्हीं के जो पैतृक गांव है सैंड गांव, वहां पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि वो जो उनका परिवार है, उनके भाई इस समय यहाँ पे मौजूद हैं। उनके चाचा और चाची इस घर में रहते हैं, जो उनका पैतृक ये घर है, और वो टेलीविज़न में देख रहे हैं कि क्या अभी जो वर्तमान क्या स्थिति है, और पल पल की अपडेट वो ले रहे हैं। हर समय जो उनकी निगाहें हैं वो टेलीविज़न में बनी हुई है कि क्या कुछ उनके भाई के साथ, उनके भतीजे के साथ हुआ है। तो इस तरीके से जो पूरा माहौल है वो यहाँ पे काफ़ी दुखद भी है, और वो उनको इस बात की चिंता है। वो चाहते हैं कि जो सीडीएस जो विपिन रावत है, उनका जो परिवार का सदस्य है, वो सकुशल रहे। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18, बिरमोली खाल। वहीं बिपिन रावत के ब्रदर नस्बती अश्वर्धन सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, हादसा तो बहुत ख़तरनाक था और ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो तो गया। और अभी हम लोग 10 दिन पहले ही उनसे मुलाकात किए थे। दशहरा में उनके साथ में बैठ करके हम लोगों ने दशहरा का कार्यक्रम भी किया था। हमारी बेटी ने जो शस्त्र पूजन है वो जिया जी के साथ में मिल के किया था। तो आज इतना क्लोज रिश्ता था हमारा उनका, और लगातार बात होती रहती है। कल ही बात हुई थी हमारी। ये जो लॉस हुआ है, ये सब ये हमारा लॉस तो हम अपने आप को कम मानेंगे, पर हम तो ये मानते हैं कि जो देश के लिए उन्होंने किया और जितनी अच्छी उनकी देश की सोच थी और फौज की सोच थी, वो दोबारा हमको तो ऐसा मुश्किल है मिलना। हमको बहुत लेट मालूम पड़ा। नहीं होता तो हम तो बाय कार जाते और पूरी रात ड्राइव करते गाड़ी, लेकिन सेना ने इस चीज़ को समझा। सेना ने हमसे कहा कि नहीं, आप अपनी गाड़ी यहीं खड़ा कर दीजिए, और वो उन्होंने अरेंजमेंट किया है। तो हम हमारी पत्नी 8:30 बजे फ़्लाइट से सेना की फ़्लाइट से हम जा रहे हैं दिल्ली, और हमारी माँ के लिए जबलपुर के वरिष्ठ अधिकारी सेना के वो निकल चुके हैं। माँ को लेकर के वो आ जाएंगे रात को या कल सुबह आ जाएंगे जबलपुर, और वहाँ से उनको पहुँचाया जाएगा दिल्ली। तो आज की ताज़ा खबर में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लें, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मुल्क की फिजा सोगवार है। पहले सीडीएस की नागहानी मौत से मुल्क सदमे में है। मुल्क व बैरून ममालिक के सरकर्दा शख्सियात उन्हें खराज अकीदत पेश कर रही हैं। आज शाम उनकी जुज़्दिखा की खुसूसी तैयारी के जरिए दिल्ली लाया जाएगी। सीडीएस बिपिन रावत और उनकी अहलिया की आखिरी रस्मात दिल्ली कंटोनमेंट में जुम्मे को अदा की जाएंगी। वाज़ेह रहे कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत विलिंगटन में डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज के स्टाफ कोर्स की फैकल्टी से खिताब करने के लिए जा रहे थे, जब उनका ये तैयारा हेलीकॉप्टर जिला नीलगिरीज में कुन्नूर के करीब गिरकर तबाह हो गया। सीडीएस बिपिन रावत तजुर्बाकार और जहानदीदा जनरल थे। मुख्तलिफ ओहदों पर उन्होंने गिरान कद्र खिदमत अंजाम दी थी। उनकी सलाहियतों का लोहा दुनिया मानती है। हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी हुई मौत पर हिंदुस्तान सदमे में है। अमेरिका, रूस, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान समेत दुनिया के दीगर मुल्कों ने ताज़ियत का इजहार किया है। अमेरिकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत पर दुख का इजहार किया है। नेपाल के वज़ीर आज़म शेर बहादुर देववा ने भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया मधुलिका रावत और मसलहा अफवाज के दीगर अहलकारों के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है।
वहीं सीडीएस बिपिन रावत, उनकी अहलिया और दीगर अफराद को खराज अकीदत पेश करने के लिए जम्मू कश्मीर में भी गम का माहौल है। जेके स्टूडेंट्स वेलफेयर ने वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम के बीरवा में कैंडल मार्च का इनेकाद किया। इन नौजवानों ने बिपिन रावत, उनकी अहलिया और दीगर अफराद की हलाकत पर रंजो गम का इजहार किया। सदर कामरान अली का कहना है कि बिपिन रावत की मौत मुल्क के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान है। तो मुल्क भर में इस वक्त गम की लहर है। बिपिन रावत को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है और तमाम जो फौजी एहलकार शहीद हुए हैं उनको खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। हमारे साथ प्रीति श्रीवास्तव दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रीति श्रीवास्तव, बड़ा हादसा मुल्क ने देखा और गम की लहर पूरे मुल्क में है, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, 13 जानें हमने गंवाई हैं, जो कि बहुत अहमियत की हामिल थी हर लिहाज से। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि जिस तरीके से कल शाम को जब ये खबर आई कि सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी और साथ ही 13 और जवान हमारे देश ने खो दिए, तो पूरे देश में शोक की लहर है, पूरा देश गमगीन है और ये जो भरपाई है इसको कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता है। इस समय हम सीडीएस बिपिन रावत के आवास, दिल्ली स्थित आवास के बाहर खड़े हुए हैं और मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर उनके आवास के बाहर क्या हाल है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीडीएस बिपिन रावत का ये मेरे पीछे आवास है और जहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है, जवानों को यहाँ पर तैनात किया जा रहा है। और ये दिल्ली का कामराज लेन है, जहाँ पर इस पूरी सड़क पर मैं बात करूं तो इस पूरी सड़क पर जो जवान हैं मिलिट्री के, उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। और अभी फिलहाल ये कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में जो सीडीएस बिपिन रावत के जो परिजन हैं वो यहाँ दिल्ली स्थित उनके आवास पे पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और कुछ जो उनके परिजन हैं वो कल रात में ही आ गए थे और कुछ लोगों का सुबह से ही यहाँ पर आना शुरू हो चुका है। और उनका जो पार्थिव शरीर है बिपिन रावत जी का और उनकी जो धर्मपत्नी का, वो शाम को 4 बजे के लगभग यहाँ पर आने की उम्मीद है कि शाम को 4 बजे यहाँ पर पहुंचेगा। और उसके बाद कल अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। 11 बजे से लेकर 2 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। उसके बाद दिल्ली स्थित कैंट में उनका जो अंतिम संस्कार है वो यहाँ पर किया जाएगा। और जब यहाँ पर शाम को जब पार्थिव शरीर जब दिल्ली पहुंचेगा तो कई नेताओं के आने की यहाँ पर सूचना भी है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। और मैं आपको साथ में ये भी बता दूं कि उत्तराखंड में 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है। और जब पार्थिव शरीर यहाँ दिल्ली पहुंचेगा तो गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी यहाँ पर पहुंचने की बात कही जा रही है कि यहाँ पर पहुंचेंगे और वो बिपिन रावत जी और उनकी पत्नी के जो अंतिम दर्शन है वो यहाँ पर करेंगे। और मैं बताऊं यहाँ पे कि जो लोग हैं वो दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में इस खबर से आहत हैं और लोग गमगीन भी हैं। और बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। जब इनका पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया जाएगा अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंच सकते हैं। हालांकि अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी उनके जो परिजन हैं वो यहाँ दिल्ली स्थित उनके आवास पे वो पहुंचना वहाँ पे शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल, तो प्रीति ने जिस तरीके से बताया 4 बजे तक उनके जुज़्दे खाकी को लाया जाएगा। अहले खाना भी वहां पहुंच रहे हैं, वहीं परिवार के साथ उनके अफराद अहले खाना के साथ जो कि 2 बेटियां बिपिन रावत के परिवार में हैं, बहुत गमगीन इस वक्त हैं और पूरा मुल्क उनके साथ है और ताज़ियत पेश की जा रही है। प्रीति, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल बिपिन रावत समेत 13 अफराद की मौत से पूरा मुल्क गमजदा है। पीएम मोदी, अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी समेत मुतादिद सियासी व समाजी हस्तियों ने इस हादसे पर इजहार गम किया है। इस दरमियान कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने ऐलान किया है कि वो 9 दिसंबर को अपना यौम पैदाइश नहीं मनाएंगी। कांग्रेस सदर ने आज यानी 9 दिसंबर को अपना यौम पैदाइश न मनाने का फैसला किया है। साथ ही उन्होंने पार्टी कारकुनान और हामी से कहा है कि वो किसी भी तरह के जश्न से परहेज करें।
तो अब रुख करेंगे दूसरी और अहम खबरों का। तो सबसे पहले बात करेंगे किसान के हवाले से। जी हां, 1 साल से ज्यादा अरसे से दिल्ली की सरहदों पर एहतजाज कर रहे किसानों का आज घर लौटने का ऐलान कर सकते हैं। गुज़िश्ता रोज हुई मीटिंग में किसान लीडरों ने वाजे कर दिया है कि उनके मुतालबात पर हुकूमत के जरिए भेजी गई नई तजवीज पर वो मुत्तफिक हैं। हालिया पेशरफ्त के बाद तहरीक से मुतालिक मुस्तकबिल की हिकमत अमली तय करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा आज दोपहर 12 बजे सिंघू बॉर्डर पर एक बार फिर मीटिंग तलब कर रहा है। इस मीटिंग के बाद किसानों के घर लौटने का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि किसानों ने कहा कि हुकूमत की तरफ से ऑफिशियल लेटर मिलने के बाद तहरीक को फौरी तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। हुकूमत की तरफ से जो तरमीम शुदा ड्राफ्ट मिला है उसमें हुकूमत ने तहरीक के दौरान अलग अलग रियासतों में हुई FIR को फौरी खत्म करने की बात मंजूर कर ली है। इसके अलावा MSP पर बनने वाली कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा के नुमाइंदे भी शामिल होंगे और इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी किसान लीडरों से बात करने के बाद ही पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। मजीद तफसील हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि मिश्रा, जिन लोगों को आंदोलन जीवी, उपद्रवी और खालिस्तानी कहा जा रहा था, आज आखिरकार अब हुकूमत ने उन लोगों को किसान मान लिया है और किसानों के आगे हुकूमत को झुकना ही पड़ा। जी बिल्कुल, देखिए किसानों के लिए भी एक बहुत बड़ी जीत है और ये जीत अभी संपन्न तब होगी जब किसान आज की बैठक में अपना फैसला सुनाएंगे, अपना ऐलान करेंगे। क्योंकि ये ऐलान, ये घोषणा काफी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि पीछे 1 साल से बदस्तूर ये आंदोलन चलता आ रहा है। कई लोगों ने इसमें अपनी जान गंवा दी और आखिरकार सरकार और किसान के बीच में सहमति बनती हुई पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। बस एक आखिरी जो मसौदा है वो सरकार की तरफ से आना बाकी है, जैसा कि किसानों ने मांग की है। एक लिखित में आप सरकार के लेटर पैड पर मुझे लिखित में अपनी जो बातें हुई हैं हमारे और किसानों और सरकार के दरमियान, उन बातों को लिखित में आप दे दीजिए और लेटर पैड पे दीजिए। और ये प्रमाण मिलते ही मुझे लगता है, और जैसा कि खबरें आ रही हैं कि सब कुछ अब सकारात्मक चल रहा है और काफी हद तक बातें बन गई हैं और ये आंदोलन की आज बड़ी घोषणा हो सकती है। कयास पूरे हैं। अब देखना ये होगा कि आज 12 बजे की जो बैठक है उस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा और इस घोषणा को किस तरीके से सरकार, देश, जनता और तमाम वो लोग जिस इस आंदोलन को देख रहे हैं, आखिरकार अब लग रहा है कि ये तहरीक खत्म हो जाएगी और किसान आखिरकार अपने घर लौट सकेंगे, अपने परिवार के साथ वो मिल सकेंगे। रवि, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।